सावन का महीना हमेशा से ही भगवान शिव के भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। एक गांव में महादेव के एक परम भक्त नाम था रमेश। रमेश हर साल सावन के महीने में कांवड़ यात्रा करता था और हर सोमवार को व्रत रखता था। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर जरूर करें। हर हर महादेव। रमेश का जीवन बहुत ही साधारण था। वह एक छोटे किसान था और उसकी खेती पर ही उसके परिवार का गुजारा चलता था। लेकिन उसके जीवन में एक कठिनाई थी। उसकी बेटी राधा एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थी, जिसके इलाज के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत थी, जो रमेश के पास नहीं थे। रमेश ने अपनी बेटी की बीमारी के लिए कई डॉक्टरों और वैद्यों से संपर्क किया, लेकिन कहीं से कोई समाधान नहीं मिला। जब सावन का महीना आया, रमेश ने अपनी बेटी की सलामती के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने का निश्चय किया। उसने कांवड़ यात्रा पर जाने का फैसला किया और हर सोमवार को व्रत रखा। रमेश ने पूरे महीने तक भगवान शिव की सच्चे मन से आराधना की और विश्वास रखा कि महादेव उसकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। उसने हर दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाया और ओम नमः शिवाय का जाप किया। एक दिन जब रमेश शिव मंदिर में पूजा कर रहा था, वहां एक साधु महाराज आए। उन्होंने रमेश की प्रार्थना और उसके कठिन परिश्रम को देखा और पूछा, वत्स, तुम इतनी सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा क्यों कर रहे हो? रमेश ने साधु महाराज को अपनी बेटी की बीमारी के बारे में बताया और कहा, महाराज, मैं अपनी बेटी की सलामती के लिए महादेव से प्रार्थना कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि महादेव मेरी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। साधु महाराज ने रमेश की भक्ति से प्रभावित होकर कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव अवश्य तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे। जाओ, तुम्हारी बेटी अब स्वस्थ हो जाएगी। रमेश घर वापस आया और देखा कि उसकी बेटी राधा सचमुच स्वस्थ हो गई थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने धन्यवाद स्वरूप भगवान शिव के चरणों में नतमस्तक होकर उनका आभार प्रकट किया। इस प्रकार रमेश की सच्ची भक्ति और श्रद्धा ने भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया और उसकी बेटी को नया जीवन मिला। सावन के महीने की इस घटना ने पूरे गांव में प्रेरणा और विश्वास का संचार किया और सबको यह सिखाया कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि कठिनाइयों और चुनौतियों के बावजूद यदि हम अपने विश्वास और भक्ति में सच्चे रहेंगे तो भगवान अवश्य हमारी सहायता करेंगे। महादेव की कृपा सदैव हमारे साथ रहेगी। रमेश की बेटी राधा के स्वस्थ होने की खबर पूरे गांव में तेजी से फैल गई। लोग रमेश के धैर्य और उसकी अटूट श्रद्धा की प्रशंसा करने लगे। गांव के कई लोग जो अब तक भगवान शिव की पूजा अर्चना में विश्वास नहीं रखते थे, वे भी रमेश की प्रेरणादायक कहानी सुनकर महादेव के प्रति श्रद्धालु हो गए। गांव के मुखिया ने एक दिन गांव के सभी लोगों को मंदिर में बुलाया और रमेश की कहानी को सबके सामने रखा। उन्होंने कहा, रमेश की भक्ति और भगवान शिव की कृपा से हम सबको यह सीखने को मिला कि सच्ची आस्था और श्रद्धा से की गई प्रार्थना हमेशा फलदायी होती है। हमें रमेश से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में भी इसी तरह की श्रद्धा और भक्ति का संचार करना चाहिए। मुखिया की बातों से प्रेरित होकर गांव के सभी लोग मंदिर में नियमित रूप से आने लगे और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने लगे। सावन का महीना उनके लिए अब एक विशेष महत्व रखता था। लोग एकत्र होकर शिव भजन गाते, शिवलिंग पर जल चढ़ाते और ओम नमः शिवाय का जाप करते। राधा अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी थी और गांव के बच्चों के साथ खेलने लगी। वह अपने पिता के साथ खेतों में भी मदद करती थी। रमेश की मेहनत और भगवान शिव की कृपा से उसकी खेती भी अब अच्छी होने लगी थी और उसके परिवार का जीवन सुधर गया था। रमेश ने एक दिन गांव के लोगों से कहा, सच्ची भक्ति और ईमानदारी से किया गया कोई भी काम हमें सफलता की ओर ले जाता है। भगवान शिव ने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरी बेटी को नया जीवन दिया।
हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, बस हमें सच्चे मन से उनकी आराधना करनी चाहिए। गांव के सभी लोगों के दिलों में आस्था और भक्ति का दीप जलाया। सावन का महीना अब गांव के लिए केवल एक धार्मिक अवसर नहीं था, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत बन गया था, जो उन्हें सिखाता था कि सच्ची भक्ति और मेहनत से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। गांव के कई युवाओं ने भी भगवान शिव की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया और उन्होंने अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखे। इस प्रकार महादेव और सावन के महीने ने न केवल रमेश के परिवार, बल्कि पूरे गांव के जीवन को बदल दिया। जय महादेव, हर हर महादेव। गांव में रमेश की प्रेरणादायक कहानी की गूंज दूर दूर तक फैल गई। आसपास के गांवों के लोग भी इस चमत्कारी घटना के बारे में सुनने और रमेश से मिलने आने लगे। रमेश की भक्ति और महादेव की कृपा की कहानी ने सभी के दिलों में एक नई उम्मीद और विश्वास जगाया। एक दिन पास के शहर से एक बड़ा व्यापारी गांव में आया। उसने रमेश की कहानी सुनी और उससे प्रभावित होकर उससे मिलने का निश्चय किया। रमेश ने व्यापारी का स्वागत किया और अपनी कहानी विस्तार से बताई। व्यापारी ने कहा, रमेश, तुम्हारी भक्ति और महादेव की कृपा की कहानी ने मुझे बहुत प्रेरित किया है। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रभावित हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे खेत और तुम्हारे गांव को और भी विकसित किया जाए। व्यापारी ने रमेश को अपनी मदद का प्रस्ताव दिया और कहा, मैं तुम्हारे गांव में एक बड़ा शिव मंदिर बनवाना चाहता हूँ, जहां सभी लोग आकर महादेव की पूजा कर सकें और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकें। रमेश और गांव के सभी लोग इस प्रस्ताव से बहुत खुश हुए। गांव में एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। गांव के सभी लोग मिलकर इस काम में जुट गए। मंदिर का निर्माण कुछ ही महीनों में पूरा हो गया और महाशिवरात्रि के पवित्र अवसर पर मंदिर का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के दिन गांव के लोगों ने बड़े धूमधाम से महादेव की पूजा अर्चना की। हर तरफ भक्ति और श्रद्धा का माहौल था। रमेश ने भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया और सभी से कहा, यह मंदिर हमारी भक्ति और महादेव की कृपा का प्रतीक है। हमें सदैव सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और अपने जीवन में ईमानदारी और परिश्रम से काम करना चाहिए। शिव मंदिर के निर्माण के बाद गांव में एक नया अध्याय शुरू हुआ। लोग नियमित रूप से मंदिर में आते, पूजा करते और अपनी समस्याओं का समाधान पाते। मंदिर ने गांव के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया। इस मंदिर ने सिर्फ गांव के लोगों को ही नहीं, बल्कि दूर दूर से आने वाले भक्तों को भी शांति और सुकून दिया। रमेश की कहानी और उसकी भक्ति ने एक पूरे क्षेत्र में भक्ति और आस्था का संदेश फैलाया। रमेश का जीवन और उसकी भक्ति अब सभी के लिए एक प्रेरणा बन गई थी। सावन का महीना अब गांव में और भी विशेष रूप से मनाया जाने लगा। लोग रमेश की तरह सच्चे मन से महादेव की आराधना करने लगे और अपने जीवन में सफलता और शांति पाने लगे। इस प्रकार रमेश की भक्ति और महादेव की कृपा से गांव का जीवन पूरी तरह से बदल गया। सबने यह सीख लिया कि सच्ची भक्ति, ईमानदारी और परिश्रम से ही भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है और जीवन में सभी कठिनाइयों का समाधान पाया जा सकता है। जय महादेव, हर हर महादेव।